तेज कराइए, तैयार कराइए, चाकू, कैंची, हंसिया, बांका, कुल्हाड़ी आदि तेज कराइए। आज आपको हम ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत जीवन में संघर्ष करने के बाद आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। उनका नाम है रविशंकर जी और वो हमारे क्षेत्र के ही बड़े गणमान्य व्यक्तियों में से गिने जाते हैं। आइए अब हम मिलते हैं आज रविशंकर शुक्ला जी से। शुक्ला जी, अपने बारे में कुछ बताइए। जी, रविशंकर शुक्ला नाम है हमारा और रतनपुर कॉलोनी कानपुर में रहता हूँ और चक्कू छुरी तेज करने का काम है। ये कितने सालों से आप काम ये कर रहे हैं? इसको मैं करीब 14-15 साल से कर रहा हूँ। 14-15 साल से पहले मैं साइकिल पर था। साइकिल से किया करीब 7-8 साल। फिर सोचा कि यही चीज़ उसमें लग सकती है गाड़ी में, और हमने लगाई तो बेल्ट नीचे फंसा कर के ऊपर शाफ्ट में और उस शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में और दूसरी तीसरी शाफ्ट में लगाई। ऐसे इसका आरपीएम बन गया और इधर का काम हमारा चल निकला। और बड़ी इस पुली से ये बेल्ट आई है, ए ग्रेड की है, इसमें आई है ये छोटी पुली पर, तो आरपीएम बढ़ गया। उसके बाद ये पुली फिर आई इस पर बड़ी पर, और बड़ी से छोटी इसका आरपीएम फिर बढ़ गया, और इसके बाद इसका आरपीएम फिर बढ़ गया सबसे ज़्यादा। ये सारे एक्सीलेटर से कंट्रोल है इसका। अच्छा, कितना किलोमीटर आप इसको गाड़ी को ले जाते हैं? इसकी रेंज करीब 60-65 किलोमीटर तक हो जाती है। जैसे यहाँ से लेकर के बीघापुर है, उन्नाव है, अमोली है, महाराजपुर है, शिवराजपुर है। ये समय के ऊपर है, मौसम के ऊपर है, जैसा भी होता है। गर्मी में ज़्यादा चली जाती है, दिन बड़ा होता है, और सर्दी में रेंज कम हो जाती है। इससे पहले आप क्या काम करते थे? इससे पहले मैं वहाँ पर था ये कारखाने में भी डाई का काम था। डाई के ऊपर बैठता था। ये एल्युमिनियम फैक्ट्री पुखराया में। तो ये काम मैं सन 70 से काम ये कर रहा हूँ, और उसके बाद बीच बीच में और भी कई काम किए, लेकिन ये काम करीब 14-15 साल से यही काम बराबर कर रहा हूँ और यही चल रहा है। अच्छा, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ये गाड़ी बनाई कि आप हैं कानपुर में पूरे? नहीं, ऐसी कोई गाड़ी हमने नहीं देखी अभी तक। ऐसी कोई गाड़ी नहीं देखी। एक बार एक ये तिलसड़ा करके है, वहाँ पर एक कोई था, उसने बनाई थी गाड़ी, लेकिन उसकी गाड़ी सीधे सीधे थी, उसमें आरपीएम नहीं था, लेकिन उसने काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन सक्सेस नहीं था। वो और भी कई काम करता था, नाटक है, कंपनी है, गायक है, ये वो सब करता था, लेकिन उसकी एक हॉबी थी, उसने कुछ दिन करके छोड़ दिया। किया तो नकल तो कई लोगों ने की, लेकिन कोई परमानेंट कोई कर नहीं पाया। कई लोगों ने नकल की, कई लोगों ने, लेकिन मैं जब कर रहा हूँ तो मैं कर ही रहा हूँ। मैंने दूसरा कुछ सोचा नहीं, यही चल रहा है तो यही चल रहा है। और लोगों ने कोशिश की, मगर मेहनत इसमें बहुत कम है, और दूसरे एक छोटा काम है, इसलिए लोगों ने इसको ज़्यादा लगातार किया नहीं। मैं तो करे जा रहा हूँ, हमारा ऐसा है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए हमको, जब आप फील्ड में रहते हैं और गाड़ी में या आपके मशीन में कोई दिक्कत आती है तो इसको कैसे ठीक करते हैं? फील्ड में रहने पे गाड़ी में दिक्कत तो ऐसी कोई आती नहीं है। गाड़ी में दिक्कत काफ़ी टाइम हो गया तो अपने हाथ से मैं इंजन खोल लेता हूँ, सब कर लेता हूँ, और अगर कोई मशीन में आती है तो वो सब रिंचे पने सब गाड़ी में ही रहते हैं, वो बन जाता है। इसको एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। ये एडजस्टर होता है, तो गाड़ी एक बार किक मारी और स्टार्ट हो गई, उसके बाद ये हमेशा एडजस्ट ही रहती, एक ही रफ्तार पर चलेगी, और मैं उसी पर काम करता हूँ। हमने नापा तो नहीं है, लेकिन ये करीब 3000 के आसपास आरपीएम होना चाहिए। आरपीएम 3000 पर मिनट होना चाहिए। और जब दूसरा काम करना हुआ कि जो हंसिया वगैरह होते हैं, ये धानी काटने वाले, ये हंसिया में दांता करते हैं, तो ये इसमें भी टाइम तो काफ़ी लगा था, लेकिन जो करना है तो करना है, कोशिश में करता रहा तो वो भी बन गया। उसमें आरपीएम की दिक्कत थी और चक्कर की दिक्कत थी, तो वो धीरे धीरे करके वो भी बन गया, आरपीएम भी बन गया। बेल्ट छोटी बड़ी की, कम ज़्यादा की, और ये पुलियाँ छोटी बड़ी की, तो वो भी बन गया। अब ये दांते भी होने लगे हैं, धार भी दांते भी होने लगे हैं। और इसमें ये आरी, जो लकड़ी वाली काटने आरी है, ये आरी भी होने लगी है। और जो बड़े बड़े आरे हैं, जो वो डबल हैंड जो लोग चलाते हैं, तो वो आरे भी होने लगे इसमें। ये सब एकदम से ईजी हो गया। अच्छा, एक चीज़ और हमने इसमें देखा आपकी गाड़ी में, आप चक्कू छुरी और इत्यादि चीज़ें भी तेज करते रहते हैं, और साथ में कोई चीज़ भी, किसी चीज़ का प्रचार करना हो तो वो भी आप साथ साथ में करते रहते हैं।
हाँ, प्रचार का तरीका ये अपने आप ऐसे निकल आया कि कुछ बैंक वगैरह थे और कुछ कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां थीं, तो इन लोगों ने कहा कि ये क्या हमारा प्रचार हो सकता है। तो पहले तो इतनी बुद्धि नहीं आई कि अपना फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, हमने इनका प्रचार अपने हाथों में ले लिया और जितने पैसे देते गए उसी हिसाब से इनका प्रचार करता गया। अब मैं प्रचार ऐसे करता हूँ कि अपना भी काम चलता है और इनका प्रचार भी होता रहता है, तो ऐसे जो है तो ज़्यादा आसानी है। और प्रचार करने के लिए दूसरा एक तरीका और भी है कि पर्चे आगे आगे पर्चे बांटता है वो चल रहा है, कोई पीछे पीछे हमारी गाड़ी अनाउंसमेंट कर दी चल रही है। एक और चीज़ है, जो लोग कहते थे कि ये एक तकनीक है, इसकी थाह नहीं है, तो ये सच है, इसकी तकनीक की कोई थाह नहीं है। ये आगे बढ़ती जाती है और ये इसकी तकनीक नैनो होती जाती है, छोटी होती जाती है। पहले हमारे पास मशीन बहुत बड़ी थी, लेकिन जब देखा कि मशीन बड़ी है, साकर बैठ जाते हैं, तो इसमें छोटा छोटा सामान लगाता गया और वो कामयाब रहा बड़ों की तरह ही। ये धीरे धीरे सामान छोटा होता गया और इसका वज़न कम हो गया। अच्छा, कभी आपको कोई प्रशासन के थ्रू या कोई दिक्कत आई हो इस विषय में, कभी ज़िंदगी में कोई, या आरटीओ ने रोका हो या कुछ ऐसा बात, या पुलिस ने पकड़ा हो, आपको कोई दिक्कत कभी आई हो? पुलिस वालों की तो मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि पुलिस अगर कोई मरता है तो दूसरा मारता है, ये बंदनीय है। और दूसरे अगर कहा जाए तो कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये इनके बारे में कुछ कहना फिर सभ्यता के खिलाफ है। हाँ, रोका है, कई बार रोका है, बस वही, और कोई मतलब नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। तो वो सब निकल गए। और हाँ, एक बात और है, अगर छोटे लोगों ने कुछ हाथ फैलाया भी है तो बड़े लोगों ने डांटा है, हट ये चक्कू छुरी वालों को पकड़ कर ले आते हो, चक्कू टेवने वालों को, और कट्टे वाले तुम्हारी ऐसे भी कहा है। तो बड़े लोग हैं, छोटे लोग छोटी बुद्धि है। तो वो तो एक ऐसी बात है कि चलती रहती है, चलता ही रहेगा। ये भ्रष्टाचार कभी न ख़त्म होगा और मेरे ख्याल से तो अभी ये चलेगा। अच्छा, जो हमारे बेरोजगार भाई हैं उनके लिए क्या कुछ इसमें आप बताएंगे कि वो लोग भी कुछ अपना जीवन रोटी से कर सकते हैं, या इतनी आमदनी हो जाती है, मतलब खाली बैठने से बढ़िया कि कुछ इस तरह काम करें या पार्ट टाइम काम करके कुछ जीवन व्यापन भी कर सकते हैं, क्या है ऐसा कुछ? आमदनी का तो ऐसा है कि अगर सही पूछा जाए तो आमदनी जितने फेरी वालों की है, जो मेहनत करते हैं, उनकी 500 रुपये है, वही मैं अपनी मान के चलता हूँ। लेकिन ज़रूरत के हिसाब से है, हमें अपना खर्चा चलाना है तो मैं ओवर टाइम भी कर लेता हूँ। वैसे कम से कम इनकम जो है, सुबह शाम तक अगर लगे रहते हैं तो हमें 500 रुपये मिल जाते हैं। अच्छा, आप अपने काम से खुश हैं? खुश वाली बात तो खुश तो वहीं, लेकिन जब कोई ये कहता है छोटा काम है तुम्हारा और कुछ कहने लगता है तब दिक्कत होती है, तो वो बर्दाश्त करना पड़ता है, ये सोच कर कि ये दुनिया है। अच्छा रविशंकर जी, आप हमको अब अपनी गाड़ी के बारे में ज़रा डेमो करके बताइए कि किस तरह ये चलती है गाड़ी, कहाँ पे पुली लगी थी आपकी, आपने 3-4 पुलियाँ लगाई हुई हैं, कैसे आरपीएम बढ़ाया और कैसे कैसे आप इसका यूज़ करते हैं, थोड़ा इसके बारे में चल के हमें बताइए। जी ज़रूर। और इसमें लगेंगे मोबाइल, ये एक मोबाइल आपका ये हो गया, इसमें निकालूं, धार कराने वाला, एक तो धार कराने वाला, बांका कुल्हाड़ी आरी दर्ज कराइए, चाकू दर्ज कराइए, कैंची दर्ज कराइए, धार कराइए, चाकू कैंची, हसिया बांका कुल्हाड़ी आरी दर्ज कराइए, चाकू दर्ज कराइए, कैंची दर्ज कराइए, धार कराइए, चाकू कैंची, हसिया बांका कुल्हाड़ी आरी दर्ज कराइए, चाकू दर्ज कराइए, कैंची दर्ज कराइए, धार करा। ये बंद कर देंगे तब ये बोलेगा। हसिया बांका कुल्हाड़ी आरी दर्ज कराइए। AP238 लीडें हैं ये, AP238 लीडें हैं ये। अच्छा, इसमें आपने 2 फ़ोन लगा रखा हुआ है, एक है एड का कि जब हमें कहना है चाकू छुरी तेज कराइए, और दूसरे भगवान के भजन का, ताकि सब लोग बाहर निकल के आ जाएं घर के। 2 मोबाइल यूज करते हैं? हाँ जी, 2 मोबाइल। का कुल्हाड़ी आरी दर्ज कराइए। उसके बाद ये पुली फिर आई इस पर, बड़ी पर, और बड़ी से छोटी, इसका आरपीएम फिर बढ़ गया, और इसके बाद इसका आरपीएम फिर बढ़ गया सबसे ज़्यादा।
अम्मा का फ़ोन आ रहा है। अम्मा क्या है? अब वीडियोग्राफी हो गई? वही तो हो रही है, तुमने बीच में फ़ोन कर दिया। क्या है बोलो? अच्छा अच्छा करो तो जब हो जाए तो बताना। गुलजार भी है और प्यार भी है, भगवान तुम्हारी